पोस्टपार्टम हेयर लॉस। पोस्टपार्टम में हमारे पास बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं। और जैसा कि सब बताते हैं, जब भी आपका बेबी 3-4 मंथ्स का होता है तो हेयर लॉस सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए हर कोई आपको अलग अलग उपाय बताएगा। मेरा बेबी भी 3-4 मंथ्स का है और ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूम मॉम वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर सृष्टि एंड यू नो मी एज न्यूम्स मॉम। जैसा कि सबने सुना है कि बच्चे 3-4 महीने के होते हैं तो माँओं का हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। ये मिथ है या सच है? आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पहले के ज़माने में जहाँ दवाएं नहीं थी, वहाँ ना जो सोशल स्ट्रक्चर था, वहाँ सारी औरतें अलग अलग घरों की या कम्युनिटीज़ की जो वुमेन है वो अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को, अपनी फैमिलीज़ को बहुत प्रोटेक्टेड वे में रखती थी। उनको हर तरीके से नेचुरल सप्लीमेंट्स और जड़ी बूटियाँ, दवाएं, औषधि, वैदिक औषधि, इन सब चीज़ों को खिलाते पिलाते रहती थी ताकि बॉडी में, माँ की बॉडी में किसी तरीके की कोई कमी ना हो। आजकल के मॉडर्न टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ चुके हैं। सिर्फ एक चीज़ हमारे पास बचती है, मेडिसिन, और दूसरी चीज़ बचती है हेल्दी डाइट। तो सबसे बड़ा कारण आपकी स्किन में चेंजेस का, बॉडी वेट में चेंजेस का, आपके हेयर लॉस का ये नहीं है कि बच्चा बड़ा हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना कम कर दिया है। बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब ये बोलना सीख रहा है, इस तरीके से आवाज़ें निकालने लगा है, अब आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेजेस को आइडेंटिफाई किया जाता था सोसाइटी में। क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है? येस, ऑफ कोर्स। इसका सोशल से ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के बढ़ने से आपका हेयर लॉस हो रहा है। द रीज़न बिहाइंड इज पूरी प्रेगनेंसी में आपके जो डाइट होता है, सप्लीमेंट्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, वो बहुत प्रॉपर होते हैं, इंटैक्ट होते हैं। इवन बिफोर कंसीविंग भी आप अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देते हैं। इस वजह से वो पूरा फेज जो होता है, यू आर हेल्दी टू ब्रिंग अ न्यू लाइफ इन टू दिस वर्ल्ड। लेकिन आफ्टर यू डिलीवर द चाइल्ड, एक बार वो बच्चा आ जाता है इस दुनिया में, उसके बाद जो बॉडी है, वुमेन बॉडी, वो बहुत सारे तरीके के चेंजेस से गुजरती है। काफ़ी सारी चीज़ें बॉडी में डेफिशिएंसी होने लगती है जो बेबी के न्यूट्रिशन में जाती है और बॉडी से लॉस होती रहती है। इस सडन डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी पे ऑफ अ सडन इम्पैक्ट पड़ता है। उसको बैलेंस करने के लिए स्टार्टिंग में डॉक्टर्स हमें काफ़ी सारी कुछ मेडिसिन भी बताते हैं, सप्लीमेंट्स भी बताते हैं, जो स्टार्टिंग में 1-2 महीने तो हर कोई लेता है पर उसके बाद बंद कर देता है। मैंने सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एडवाइस मेरी प्राइमरी डॉक्टर की मानी है, जिनको मैं प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग फेज से दिखाते आ रही हूँ। उनका कहना है कि कोई भी प्रॉब्लम हो प्रेगनेंसी के टाइम पे, वेट गेन, वेट लॉस, हेयर लॉस, you need good protein, you need good calcium, just focus on your diet. This was the key to my pregnancy. मैंने पूरी प्रेगनेंसी दवाएं नहीं, सप्लीमेंट्स लाइक कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स, आयरन और हेल्दी फूड खाया है। इसलिए अभी पोस्टपार्टम मंथ 4 में भी आई डू हैव हेयर फॉल बट इट डजंट लुक लाइक। और ऐसे मिथ्स कि ऐसा होता ही होता है, इस वजह से होता है, उस पर बिल्कुल फोकस मत करिए। अगर आप अपना ध्यान रख रहे हैं, सो इवन इफ यू अंडरगो सम चेंजेस, योर बॉडी विल बी एबल टू हील यू एंड ब्रिंग यू बैक टू योर ओरिजिनल सेल्फ। ऐसी ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम पोस्टपार्टम, प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग के ऊपर लेकर आते रहेंगे। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़, प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरी सोच से सहमत नहीं हैं, इफ़ योर ओपिनियन डिफर्स फ्रॉम माइन, सो प्लीज़ डू राइट अस इन द कमेंट बॉक्स। तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिख भेजें।